बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। बरतानवी मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी को खदशा है पीएसएल में खेलने से काउंटी चैंपियनशिप मुतासर होगी। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है, जिस तरह से इंडिया है वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। पीएसएल वालों, ये तुम्हारे लिए माल निकाल दिया है। आईपीएल का ऑप्शन सिर्फ आईपीएल का थोड़ी होता है, पीएसएल के खिलाड़ी भी निकालने होते हैं यहाँ से विदेशी। हाँ, ये ले लियो, हाँ झूल लियो इनका पकड़ के। अगर पाकिस्तान इंडिया का वो वाला ना हो ना, मैटर ना हो जो पॉलिटिकल मसला बना हुआ है और क्रिकेट पर खुली छूट हो, वो पीएसएल की जगह वो भी आईपीएल खेलें। आईपीएल के अंदर जो लड़के अनसोल्ड हो रहे हैं ऑक्शन में, आप उनके ऊपर नजरें रखें, आप उनको देखें। वो क्रिकेटर जो अनसोल्ड और बड़े बड़े नाम अनसोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको लाएं अपनी तरफ। वो किस तरीके से आते हैं? मैं तनवीर चल रही है 20 करोड़ 14 करोड़, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इन चीजों को मैच तो नहीं कर पाएगी। मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन वो जो प्लेयर अनसोल्ड हो रहे हैं ना, वो बेशक आधी कीमत में या उससे भी कीमत में आके कहीं ना कहीं खेल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी। आईपीएल पीएसएल को तबाह कर रहा है, ये हम कल पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल के 11 फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े ले लिए। दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में आपने, अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे। पीएसएल की टीमें गई क्योंकि जिन जिन टीमों ने इंग्लैंडियों को सिलेक्ट किया था कि भाई इंग्लैंडिया आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप आ जाइए पाकिस्तान में खेलने के लिए। देखो पीएसएल हम एक छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाते हैं, गरीबों की लीग है, आ जाइए, थोड़ा सा पैसा वैसा मिलेगा, हमको थोड़ी व्यूअरशिप मिलेगी कि भाई अंग्रेज लोग भी पाकिस्तान में आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर मारा है तमाचा और बताया कि बेटा औकात में। किस तरीके से आईपीएल एक साजिश के तहत पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना, तबाह कर रहा है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, पकड़ उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलोगे और सिर्फ आप खेलोगे कौन? आईपीएल। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो, मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेले। कोई मुझे ये बता दे, ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि आईपीएल और पीएसएल जब 26 मार्च को एक साथ शुरू हो रही है तो आईपीएल की ऑक्शन 16 दिसंबर को हो जाती है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग का भी किसी को पता नहीं है। और आईपीएल के पास जो पैसा है उस पैसे से मेरे भाई कंपीट किया ही नहीं जा सकता। इसमें ना कोई पाकिस्तान इंडिया का फर्क है, ना इसमें कोई पेट्रियोटिज्म किसी की चैलेंज हो जाती है। ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, पर्टिकुलरली इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, कि क्या सिनेरियो इनका आगे डेवलप होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मुझे यहां तक याद पड़ता है इनकी अपनी काउंटीज स्टार्ट हो रही हैं उस ड्यूरेशन में जब पीएसएल और आईपीएल। उनके 3-4 पर्पसेस हैं, उन्हें वो उनकी थिंकिंग और टाइप की हमारे जैसी नहीं है कि ओके पैसा मिल रहा रख लो। वो कहते हैं कि हमने जब काउंटी किसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने दो तरह की चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर देखने और दूसरा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू देखनी है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, फर्ज के किसी को 2 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो पाइन जाके फलाना जगह खेले कि मैं उत्थे खेल रहे हैं, फर्ज कहते हैं मैं आईपीएल खेल रहे हैं, बॉलीवुड लीग है। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आईपीएल एग्जेम्पशन है। दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में आपने, अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे अनटिल अनलेस ड्यू परमिशन और सब मैटर है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो उनके ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, जैसे आर्चर है, जैसे आप कह रहे हैं मार्क वुड है या हैरी ब्रूक है, वो आपको मिल रहे हैं कोई गज्जू माता लीग में कहीं पे? नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब उनका अभी आर्चर को उन्होंने टेस्ट में डाला था, उन्होंने इसको अकोमोडेट किया उसके अंदर कि आप वो लीग नहीं खेलेंगे, हम आपको इसके अंदर कर देंगे, तो वो उस तरह से किया इन्होंने, ठीक है। अब अगर आप खाली उन प्लेयर्स का जिक्र करें जो इंग्लिश के टॉप प्लेयर नहीं है, फर्स्ट के हैरी ब्रूक नहीं है, बेन स्टोक नहीं है, आप मार्क वुड नहीं है, अब दूसरे प्लेयर हैं जो काउंटी के साथ रिलेटेड है, मैं आपको सेकंड टियर के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने 2-3 चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर कि हमारा काउंटी का प्लेयर है, हम इसको पे कर रहे हैं, हमने देखना कि इसकी डेवलपमेंट, अभी इसने पिछले सीजन अच्छी बॉलिंग नहीं की और उनके एनालिसिस होते हैं, वो कहते हैं हमने इन चीजों पर काम करना है, तो वो कहते हैं भाई साहब आप लीग नहीं खेलेंगे, हम आपके इस टाइम पीरियड में ये काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि आप ही प्लेयर हैं जो हमारी काउंटी की जान बने हुए हैं, आप वहां पे भी जाएंगे तो हमारा वो लाइमलाइट नहीं रहेगा या वो चीज नहीं रहेगी। हमारी डोमेस्टिक की हर काउंटी से 2-2 प्लेयर चले जाएं तो उनकी काउंटी का वो क्या रहा, वो चीज जो एक होती है, हो जाएगा फिर तो वो। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं कि हमने रेपुटेशन भी देखनी है कि आप किस लीग में खेल रहे हैं, ठीक है।
कि लीग क्या है। मिसाल के तौर पर मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इट्स नॉट रिलेटेड टू पीएसएल, आईपीएल और एनी अदर लीग, इट्स रिलेटेड टू सम क्वेश्चन मार्क। हाँ, वो क्या, वो कहते हैं कोई ऐसी लीग है जो खुदा ना खासा वहां पे फिक्सिंग का मैटर आ जाता है, भले हमारे खिलाड़ी ने नहीं की, बट हमारा खिलाड़ी वो लीग खेल रहा है, तो हमारा खिलाड़ी तो बदनाम हो गया, हम तो बदनाम हो गए, तो हम क्यों भाई साहब किस चक्कर में। सो वो ये सब चीजों को कंट्रोल करने के उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, उसमें एग्जाम्पशन सिर्फ आईपीएल के और किसी की भी नहीं है। अब आते हैं पीएसएल पे ऊपर। आप बेन स्टोक आपके पास है, हैरी ब्रोक आपके पास है, कहने को आर्चर भी नहीं, आर्चर है या नहीं, जो भी, बेन स्टोक, हैरी ब्रोक और बेयरस्ट्रो भी है। अच्छा, बेयरस्ट्रो को लास्ट टाइम पीएसएल में हो रहा था, उसकी कंटिन्यू परमिशन नहीं दी थी, ठीक है, और उन्होंने एमआई को थैंक्स बोल दिया ना। लेकिन आप एक और चीज देखें, आप एक चीज और देखें, अली तरीन साहब जो मुल्तान सुल्तान के मालिक थे, अब रहे नहीं है, उन्होंने लास्ट टाइम पीएसएल को कहा था, नहीं अभी तक हैं 31 दिसंबर तक कहते हैं, मतलब हाँ टेक्निकली हैं बट नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा था पीएसएल इंतजामिया को लास्ट ईयर कि भाई साहब हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहा है आने के लिए। मेरा सवाल है मुस्लिम साहब कि ये मशवरा दिया किसने है? मतलब आपने कभी देखा है कि बीबीएल जा रहा हो अपनी मार्केटिंग करने, यूएसए जा रहे हैं या किसी और जगह पे जा रहे हैं, या बीपीएल जा रहे हो, बताएं खुल के जरा क्यों गए बीपीएल जा रहा हो, आपने बीपीएल को कभी देखा है कि उसको इस तरह से मतलब ले जाके जा रहा हो? एक मैं आपको बात बताऊं जी, क्योंकि मैनेजमेंट हाँ मेरी फील्ड है। हाँ, मैनेजमेंट में सबसे जो बंदे होता है ना, जो आप जब गलत मेरिट पे लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उसका क्या काम है? उसने हर दफा आपको एक नए चक्कर में उलझा के रखना है ताकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ ना आ जाए। मैं आपको कहूंगा आज अगर मैं ये ना करता तो ये हो जाना था, तो मैंने आपको खौफ में भी रखना है, फिर मैंने आपको किसी ना किसी घुमाते रहना। अब ये जो जितने भी लोग इर्द गिर्द बैठे हैं, किसी ने कुछ तो बताना है ना कि जी ये करें, कि जी आप रोड शो कर लें। अब ये वसीम अकरम और ये जितने भी लोग वहां गए हुए, ये मुफ्त गए हुए हैं, ऑब्वियसली पेड है ना, एक मिनट उनका इतना, एक मिनट पेड है। तो ये जो इतना खर्चा आप कर रहे हैं, किसी ने इनसे पूछा? जब भी आप मार्केटिंग प्लान देते हैं ना, तो आप उसके अगेंस्ट उसका देखते हैं कि हाँ जी मेरा आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ तो ये रवाज ही नहीं है कि अगर आपने कोच रखा है, वो भी एक मैनेजमेंट है ना, कोच रखा है तो कोच किसी टारगेट के थ्रू आया, क्या उसने आपने जो उसको टारगेट्स दिए थे, होना ये चाहिए कि कोच आपने रखा है ना, तो वो एक समझे मैकेनिक है टीम का। तो आपने बताया कि भाई ये एरियाज मेरे कंसर्न्ड एरियाज हैं, इन एरियाज को मुझे इंप्रूव करना है, इन एरियाज को अगले 6 महीने में मेरी इंप्रूवमेंट चाहिए, ये 4 प्लेयर्स की ये गलती है, ये 4 प्लेयर्स स्कोर नहीं कर रहे, ये बॉलर ठीक नहीं है। तो उसका काम ये नहीं है कि और क्या करने आया, वो टीम तो सिलेक्ट कर, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकती है। 17-18 किसी ने देने हैं, उनमें से 15 ही निकालने हैं ना। बिल्कुल सही बात है, ये बस मुझे लगता है अपने सिर्फ टूर पक्के करवाने के लिए ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ तो कह रहा खुल के बात नहीं, पैसा भाई जितना रिलीज होगा उसमें से कितना खर्च होगा, कितना नहीं होगा, क्या होगा, चलो और कुछ नहीं तो यूएस का टूर पे आइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब बस टूर लगा मार के आना, बस आपने वेकेशंस अपनी लगा कर इसका किसी ने पूछना है कि भाई ये जो सारा कुछ करके आए हो आपने, इतना कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए नहीं। ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, इसके अगेंस्ट कितने इन्वेस्टर आए, क्या आपकी ट्रॉफी में या इस पीएसएल में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया या क्या अपलिफ्ट हुआ, ये होना चाहिए ना। बस बात की ना, ये हाईएस्ट बिडर ढूंढ रहे हैं, बस हाईएस्ट बिडर इनको मिल जाए उसके बाद। इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना उनके, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस की। उसमें जो सबसे मेजर चेंज थी ना, वो पता है क्या थी, कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड इंग्लैंड का कोई भी क्रिकेटर जिसके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो आईपीएल के लिए जा सकेगा, आईपीएल के अलावा उसको एनओसी नहीं मिलेगा किसी और लीग का। इन पर्टिकुलर अगर वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि आईपीएल के आगे पीछे या मोस्टली आईपीएल के बाद कोई मेजर सीरीज है, तो आईपीएल के लिए वो इजाजत दे देते हैं अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को, आईपीएल के अलावा किसी की लीग के लिए वो एनओसी नहीं देते। ये बहुत बड़ा रफड़ है। तो इंग्लैंड के मेजर बड़े बड़े नाम, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, साकिब महमूद, ब्रेंडन कार्स, हैरी ब्रूक, गस एटकिंसन, ओले रॉबिन्सन, जैक क्रॉली, मार्क वुड, रेहान अहमद, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, ये सारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इनको पीएसएल में देखना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली किसी को जाकर बात करनी पड़ेगी। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसमें ना ये करते क्या है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले वो कहते हैं कि भाईजान आप आईपीएल में अगर नहीं सिलेक्ट हुए बेले हैं, काउंटी खेलें जाकर, ठीक है। दो कि उनकी काउंटी का स्टैंडर्ड काफी गिरा है। आप अगर फॉलो करते हैं ना माइक एथरटन को और नासिर हुसैन को, वो बहुत बात करते हैं जो इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट का थोड़ा स्टैंडर्ड गिरा ना उसके ऊपर, बट इन लोगों की इस कमिटमेंट को आपको दाद देनी पड़ेगी कि फिर भी अपनी रूट के साथ जुड़े हुए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को बोल दिया है कि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान जैसी सस्ती लीग में नहीं खेलेंगे
जिसको सुनकर इन पाकिस्तानियों में जिस तरीके से मिर्ची लगी हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सोशल मीडिया पर आकर रोना रो रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि ये सब बीसीसीआई की वजह से हो रहा है, जैसा की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान में आकर खेलने में उनको क्या प्रॉब्लम है, जबकि उनके खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा मसला इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, वो प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है, उसको पता है कि हमारे खिलाड़ी किस लीग में खेलेंगे और किस लीग में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है कि आईपीएल एक ब्रांड लीग है और पूरी दुनिया जानती है कि आईपीएल की किस कैलिबर की लीग है और वहां पर स्टैंडर्ड क्रिकेट होती है आईपीएल में, जिस तरीके से पूरी दुनिया जानती है। इसलिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है अपने खिलाड़ियों को कि हमारे खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं, आईपीएल के अलावा दुनिया के किसी लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर वो आईपीएल में पिक नहीं होते हमारे खिलाड़ी तो हमारे वहां काउंटी क्रिकेट होती है उसमें क्रिकेट खेलेंगे, बल्कि दूसरे लीगों में नहीं जाएंगे। जिस वजह से पाकिस्तान सुपर लीग वाले बौखलाए हुए हैं, इनकी मीडिया पागल हो चुकी है कि आखिरकार बेन स्टोक, हैरी ब्रूक और भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के जो आईपीएल में पिक नहीं हुए इस साल, लेकिन अब उनको पाकिस्तान सुपर लीग में भी नहीं खेल सकते क्योंकि वहां की उनकी बोर्ड की पॉलिसी है। और वो खिलाड़ी जानते हैं कि पाकिस्तान जैसी सस्ती लीग में हमें खेलने से मिलेगा क्या। पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी दुनिया में नाकाम है, पूरी दुनिया में इसकी बेइज्जती होती है, उसी तरीके से इनकी लीग है, उसकी लीग की भी पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है। जिस तरीके से आपने देखा ही होगा कि पिछले पीएसएल में इनका जो ड्रॉप्ड हो रहा था तो उसमें माइक नहीं चलते थे और अनप्रोफेशनलिज्म होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इस वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को रोक लगाई हुई है। भारत के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ऐसा है कि अपने खिलाड़ियों पे इस तरीके से स्ट्रिक्ट पाबंदी लगाया हुआ है। वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी कहती है कि हमारे खिलाड़ी दूसरे लीग में नहीं खेल सकते, मतलब आईपीएल के अलावा। इसके अलावा कोई भी दुनिया की कितनी भी बड़ी लीग हो, हमारे खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। उनकी पॉलिसी है, भारत की पॉलिसी है, उसी तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की भी पॉलिसी है कि हमारे खिलाड़ी दुनिया के किसी लीग में नहीं खेलेंगे एक्सेप्ट आईपीएल के। क्योंकि आईपीएल में जो ब्रांड वैल्यू है, आईपीएल की पूरी दुनिया में हाइप है, आईपीएल में जो पैसे मिलते हैं, जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट की, वो पूरी आईसीसी क्रिकेट के तरफ मैच करती है, मतलब उससे भी कई गुना आगे निकल चुकी है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू, आईपीएल की क्वालिटी, आईपीएल की मैनेजमेंट जो पूरी दुनिया में मतलब डंका बोलती है इसकी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो स्टैंडर्ड है वो पूरी दुनिया जानती है कि ये पहले राउंड से बाहर होने वाली टीम है, इसको कोई दूसरे देशों में भाव नहीं देता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी दूसरे देश में मैच खेलने जाती है तो वो अपने डोमेस्टिक लेवल के क्रिकेटर को खिलाते हैं और एक दो बड़े नाम को शामिल कर देते हैं और बाकी सब डोमेस्टिक लेवल के क्रिकेट टीम को खिलाते हैं ताकि उनकी ये जो प्लेयर हों वो निकल सकें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई भाव ही नहीं देता और मेन टीम को किसी और टीम के साथ खिलाते हैं। आप अंदाजा होना चाहिए आपको कि जो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए जो भी खिलाड़ी जाएंगे उसमें या तो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं या तो वो आईपीएल वाले ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इस वजह से पाकिस्तान सुपर लीग में वो जा सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड के कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो जाएगा पीएसएल में, क्योंकि पीएसएल दुनिया की जो सबसे थकी लीग है, उसमें ना पैसे हैं ना इज्जत है। और आपको अंदाजा होना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पीएसएल है वो उसकी स्टैंडर्ड नहीं है, पैसे नहीं है। उसके बाद जो उसमें फिक्सिंग होती है, क्योंकि इनके फिक्सिंग अगर गूगल पे सर्च किया जाए फिक्सिंग क्रिकेट में तो सबसे नाम जो आएगा सबसे पहले वो पाकिस्तान का, क्योंकि जो फिक्सिंग का नाम पहले आया वो पाकिस्तान से ही आया। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई इज्जत नहीं है, इनके क्रिकेट बोर्ड की कोई इज्जत नहीं है और इनको कोई भाव नहीं देता बड़े लेवल पर। तो इस वजह से पाकिस्तान सुपर लीग में अब इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे और उनके बोर्ड ने एक पाबंदी लगा दी है कि हमारे क्रिकेटर इनके लीग में नहीं खेलेंगे। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।